हेलो, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 के उर्दू का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। हम सबसे इसमें सबक का खुलासा, क्वेश्चन आंसर ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सबक का खुलासा से शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबक का खुलासा पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में एक लकड़हारा था। एक दिन वो किसी गली से गुज़र रहा था। लकड़ियों का गट्ठा उतारकर कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो उसके कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगी। यानी कि पुराने ज़माने की कहानी है, जिसमें एक लकड़हारा था और वो एक दिन वो किसी गली से गुज़र रहा था और उसे वो थक गया था। उसने आराम करने के लिए लकड़ियों का गट्ठा उतार कर रख दिया और वहाँ पे सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आँख बंद हुई तो उसके कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगी थीं। उसने सिर उठाकर उस इमारत की तरफ देखा, हाँ, जिससे आवाज़ें आ रही थीं, और कहने लगा कि ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और मुझे पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च करता है। उसके जब उसके गाने की आवाज़ें आई थी उसके कानों में, तो उसने आंख उठाकर एक इमारत की तरफ देखा जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। तो उसने खुदा से कहा कि ए खुदा, ये कैसा इंसाफ है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तो मुझे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है, और ये अमीर आदमी दिन भर आराम करता है और तब भी वो हर दिन हज़ारों रुपये खर्च करता है। अभी वो ये कह ही रहा था कि उसके पास एक नौकर आया और कहने लगा, चलो, तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के साथ महल में दाखिल हुआ। वहाँ दस्तरखान बिछा हुआ था और उस पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे और वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। सिंदबाद ने उसे अपने पास बिठा लिया और अच्छे अच्छे खाने खिलाया। यानी जब वो शिकायत कर रहा था तो उसका पूरा भी नहीं हुआ था, तभी एक नौकर आया और उससे कहने लगा, चलो, तुम्हें हमारे सरकार हमारे मालिक आका ने, वो सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा ये सुनकर घबरा गया और वो नौकर के साथ तब महल में चला गया तब भी, और वो घबराया हुआ था। जब वो महल में अंदर गया तो उसने देखा वहाँ दस्तरखान बिछा हुआ था और उस पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे और वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। और सिंदबाद ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसे अच्छे अच्छे खाना खिलाया। जब सब लोग चले गए तो सिंदबाद ने लकड़हारे से कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। यानी जब सब लोग चले गए तो सिंदबाद जो था उसने लकड़हारे से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि यह दौलत हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। फिर उसने लकड़हारे को अपनी कहानी सुनाई कि उसने ये दौलत हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है। मैं बचपन से सैरो व सियाहत और तिजारत का शौकीन था। तिजारत का सामान लेकर और मैं एक जहाज़ पर सवार हुआ। जहाज़ एक जगह रुका तो मैं भी दूसरों की तरह जहाज़ से उतरा। वहाँ मैं एक तरफ लेट गया और मेरी आँख लग गई। आँख खुली तो देखा कि जहाज़ वहाँ से जा चुका था। यानी वो भी तिजारत का शौकीन था और बचपन में वो तिजारत का सामान लेकर और एक जहाज़ पर सवार हुआ, लेकिन जहाज़ कहीं पर रुका तो वो भी सिंदबाद भी लोगों की तरह उतर गया वहाँ से, और वो भी एक जगह बैठकर वहाँ पे वो सो गया। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो जहाज़ वहाँ से जा चुका था। इस खज़ीरे में पर वे अकेला रह गया। उधर देखा तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। मैं उस गुंबद की तरफ चला, देखा कि एक अबर का टुकड़ा गुंबद पर आकर बैठ गया। मैं समझ गया कि यह गुंबद रख परिंदे का अंडा है और अबर का टुकड़ा खुद रख है। यानी जब वह वहाँ पे अकेला रह गया और उसने इधर उधर देखा तो उसने एक सफ़ेद गुंबद को देखा, और उस गुंबद पर उसने देखा कि एक अबर का टुकड़ा वहाँ पर आकर बैठ गया।
फिर सिंदबाद समझ गया कि यह गुंबद रख परिंदे का अंडा है और अबर का टुकड़ा खुदरख है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और खुद को रख के टांग से बांध लिया। वो रख मुझे ले उड़ा और मुझे एक खाई में पहुंचा दिया। फिर सिंदबाद ने रख के टांग से को अपनी टांग से बांध लिया और वो रख उसे लेकर उड़ गया और उसे एक खाई में पहुंचा दिया। वहाँ मुझे बहुत से जवाहरात पड़े हुए मिले। वहाँ सिंदबाद को बहुत से जवाहरात मिले थे। मैंने उन्हें खुशी खुशी जमा किया। मैंने उन्हें एक गार में छिपा दिया और फिर आराम करने लगा। फिर मतलब उसने उसे खुशी खुशी जमा किया और फिर उसे एक गुफ़ा में छुपा दिया और आराम करने लगा। सुबह जब आँख खुली तो वो देखा कि लोग पहाड़ों पर से गोश्त के टुकड़े फेंक रहे हैं ताकि गोश्त टुकड़ों में लेटकर जवाहरात परिंदे के ज़रिए घोंसले तक पहुँचे और वहाँ से लोग उन्हें हासिल कर लें। यानी कि सुबह सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि लोग जो थे खाई के ऊपर वो उसे गोश्त के टुकड़े फेंक रहे थे जो जवाहरात के ऊपर चिपक जाएं और परिंदे के ज़रिए वो उसके घोंसले तक पहुंच जाए। फिर वो लोग उस घोंसले से हासिल कर लें जवाहरात को। फिर इसके बाद वो फेंक रहे थे और वहाँ से लोग उन्हें हासिल कर लें। मैंने बहुत से गोश्त के टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और जवाहरात अपने पास रख लिए। एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मुझे ले उड़ा और जहाँ आदमी थे वहाँ ले जाकर गिरा दिया। और लोगों ने मेरी कहानी सुनी तो वो हैरान रह गए और मुझे अपने साथ जहाज़ पर बिठा लिया। फिर उसने लकड़हारे को एक थैली इनाम में दी। यानी कि जब उसने क्या करा, वो ये सब देखकर उसने बहुत से गोश्त के टुकड़े अपने पेट पर बांध लिए और फिर एक बड़ा सा परिंदा आया और उसे उड़ा ले गया और जहाँ पे आदमी थे वहाँ उसे गिरा दिया। फिर जब वहाँ के लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने उसे हैरान रह गए और उसे सिंदबाद को अपने साथ जहाज़ पर बिठा लिया। फिर ये कहानी सुनाने के बाद सिंदबाद ने लकड़हारे को एक थैली इनाम में दी थी। अब चलिए अब हम अल्फाज मायने करते हैं इसके।